राम राम साहब। जिस दिन हम अनुशासन में रहना बैठना सीख जाएंगे उस दिन हम सत्ता से दूर नहीं रहेंगे। इस बात की गांठ बांध लेनी चाहिए यहाँ की सालासर की सरजमी से। सालासर की सरजमी में पूरे प्रदेश के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अलग अलग जिले से पूर्व प्रत्याशी रहे पार्टी के पदाधिकारी, कोने कोने से पधारे हुए कार्यकर्तागण, पितातुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों और मीडिया के बंधुओं, आज आपका सालासर की पावन धरा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत सारी बातें बताई और आने वाले वक्ता और भी आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। मैं तो आपको इतना ही 2-3 बातों के लिए आह्वान करना चाहती हूँ कि नागौर की रेत से, नागौर के खेत से जन्मे हुए एक किसान के बेटे ने, हनुमान बेनीवाल ने आप लोगों के लिए, हम सब के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण 2018 में जयपुर के खुले आसमान के नीचे किया था और जो वादे आपसे किए थे उन वादों के लिए रात दिन बड़ी दोपहरी से लेके सुबह 5 बजे तक सड़कों पे घूमते हैं। ये आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हो। साथियों, मैं आपको इतना ही निवेदन करती हूँ कि जो पिछली बार जो उपचुनाव के अंदर हम लोगों ने एक छोटी सी कमी रख दी थी और वो बहुत सारी जगह छोटी छोटी कमियां रही थी, वो कमियां इस बार 2018 के अंदर हमको नहीं छोड़ना है और सत्ता के सिंहासन पे हनुमान बेनीवाल जाट के बेटे को बिठाना है, जो गरीब, दलित और शोषित वर्ग के लिए बात करता है। आज एक गांव का पंच भी होता है ना, वो अगली सीट से पिछले वाली सीट पे नहीं जाता है। हनुमान बेनीवाल जो 4 बार सत्ता को ठोकर मार के आपके बीच में सड़क से लेके सदन तक आपकी आवाज उठाते हैं, आपके लिए संघर्ष करते हैं। जब किसानों के खिलाफ 3 काले कानून आए थे तो राजस्थान के जो 24 सांसद थे वो रजाई में डूब गए हुए थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल 70 दिन तक सड़क पे आपके मान और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऐसे आदमी को हमको कमजोर नहीं होना चाहिए। वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जवाब देना है कि आपकी क्या औकात है। आज आप देख रहे हो ये शेखावाटी की धरती है। शेखावाटी की धरती वीरों की धरती कहलाती है। जब छोटा सा बच्चा भी होता है तो साहब यहाँ के 5 साल के बच्चे को भी एक दिमाग में डाला जाता था कि आपको देश की सेवा करनी है, आपको फौज में जाना है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्रेज था शेखावाटी की धरती में युवाओं के अंदर एक फौज के प्रति, लेकिन मोदी जी को वो भी रास नहीं आया, क्योंकि फौज के अंदर किसान के बच्चे जाते हैं, गरीब के बच्चे जाते हैं, वंचित वर्ग के बच्चे जाते हैं। तो इन्होंने योजना ले आए कि 4 साल फौज में रहना है, उसके बाद में घर जाना है। उसके खिलाफ ही हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद आरएलपी सुप्रीमो में 2 लाख युवाओं के साथ में जोधपुर में हुंकार भरी और मोदी जी को चेताया, और उसी का ही परिणाम है कि मोदी जी ने 50% जो अग्निवीर है उनको रखने का आश्वासन दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमको जाति और धर्म के अंदर बांटते हैं। जब हमारी गाय तड़प तड़प के मर रही थी लंपी के रोग, तब एक भी एमएलए या एमपी ने विधानसभा और लोकसभा में नहीं उठाई आवाज। इसके लिए विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक और हनुमान जी बेनीवाल देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आवाज उठाई कि किसानों के एक ही जरिया है आय का, जो पशुपालन होता है, और गाय तड़प तड़प के मर गई है।
अब मैं और भी बहुत सारे वक्ता मेरे से आगे आने वाले हैं, इसलिए समय का अभाव है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करती हूँ कि सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन का जो आगाज है वो सालासर की धरती से होता है। यहाँ पे कोने कोने से देश के लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। तो आज हम लोग सालासर की सरजमी से, इस पवित्र धरती से हमको एक संकल्प लेके जाना है कि 2023 के अंदर सत्ता के सिंहासन पे किसान का बेटा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। एक दो नारे लगाएंगे, आप सब लोग मजबूती के साथ नारे लगाना। हनुमान जी आप संघर्ष करो। इतनी से दम में कौन आपको सत्ता देगा? हनुमान जी आप संघर्ष करो। हमारा सीएम कैसा होगा? हमारा सीएम कैसा होगा? बालाजी महाराज की